बुजुर्गों और वो बहुत मासूम छोटे छोटे बच्चों जिनके हाथ में कलम देने की अरे थोड़ी देर ख्वाहिश है, क्यों परेशान हो रहे भैया यार, थोड़ी देर की तो बात हमें जमीन से सलीब तक पहुंचा अरे दिया, देख लियो यार, क्या दिक्कत यानी फांसी के तक। जिन कोठरियों में हम दोनों को रखा गया था, आप में से कई साथियों ने हमारी वो कैद और कैद की वो सख्ती खुद जाकर देखी है। ये एक ऐसा भयानक मंजर था जो हम पे गुजरा और आपने देखा। अंग्रेजों ने ये कोठरियां उन लोगों के लिए बनवाई थी जो या तो अपराधी थे या एक अपराध कर रहे थे मुल्क की आजादी की लड़ाई का। हिंदुस्तान आजाद हो, गुलामी जाए और लोगों की हुकूमत कायम हो, एक ऐसी सरकार जिसे लोग चुने और जो लोगों की सरकार हो। वहां किसी एक का हुक्म न चले, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इंसान को इंसान से लड़ाया न जा सके, किसी का सर झुकवाया न जा सके, किसी को जलील और रुस्वा न किया जा सके, किसी बाप और किसी मां को इस बात के लिए मजबूर न किया जा सके कि या तो उसकी बेटी महलों की स्याह दीवारों में अपनी असमत लुटवाकर दम तोड़ दे, या मां बाप अपने ही घर में गड्ढा खोदकर अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दें। ये एक वैचारिक और उसूली नजरियाती लड़ाई थी। स्वार के मैदान और हमारे ये तमाम साथी जिनकी उम्रें उस वक्त इतनी ही होंगी जितनी आपकी हैं, इनके चेहरे और सर पर कोई बाल सफेद नहीं था, ये सब काले बालों वाले नौजवान थे। और यहां कोई हक की बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यही स्वार का बाजार, रिसालत खां का कत्ल हुआ, खून बहता रहा लाश से और किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाश को उठा ले। एक ऐसा दर्दनाक कत्ल और एक ऐसे जांबाज और बहादुर का कत्ल जो महलों से टकराया था। महलों ने दिखाया कि अंजाम यह होता है हमसे टकराने का। उस वक्त भी हमने स्वार में आकर हक की आवाज बुलंद की थी, जब हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे, दामन भी खाली था। और उसी वक्त किले के मैदान में और हामिद मंजिल के सामने वाली सड़क पर हकीम राज किशोर की लाश पड़ी हुई थी और कुत्ते उसका खून चाट रहे थे और रपट लिखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खता यह थी कि महलों के जुल्म के खिलाफ वो भी लड़े थे जिस तरह रिसालत खां लड़े थे। यह तुम्हारा कल का स्वार सूखा पड़ गया, लगान देने का पैसा नहीं था तुम्हारे अजदाद के पास, तुम्हारे दादा के पास, तुम्हारे नाना के पास, तुम्हारे खालू और फूफा के पास और तुम्हारे सगे बड़े भाई के पास। लेकिन हुक्म था कि अनाज लेकर पहुंचना है और किसान अनाज लेकर पहुंचा था। गोली चली थी और अनाज खून में रंग गया था, लेकिन वो अनाज किसान को नहीं मिला। वो अनाज भी तुमसे छीन लिया गया और तुम्हें मिली सिर्फ तुम्हारे घरों की और तुम्हारे बुजुर्गों की लाशें। उनसे लड़े हैं हम। एक तारीख लिखी है हमने, एक ऐसा इतिहास लिखा है जिसे सिक्के खरीद नहीं सकते। जात और बरादरी के नाम पर
हमारी स्याह रातों का दाम नहीं लगाया जा सकता। जो हमने खोया है, मैंने, मेरी अहलिया ने, मेरे बेटों ने और खास तौर से अब्दुल्ला ने, मेरे अहबाब ने, मेरे सियासी दोस्तों ने, जो आज भी बिजनौर की जेल में हैं, दे सकते हो हिसाब? एक रात के आंसुओं का हिसाब दे सकते हो आप? बराबर में फांसी घर और हम फांसी की कोठरियों में।